हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग गोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ जनवरी 2021। जनवरी माह की जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उसका पार्ट 1 देखेंगे आज हम। ये 2 पार्ट्स में आएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर एक ही पार्ट में सारी अपॉइंटमेंट्स देंगे तो वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जो कि बोरिंग भी हो जाता है और याद करने में भी दिक्कत जाती है। तो इसलिए हम इसका आज पार्ट 1 देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं और आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं पहली अपॉइंटमेंट के साथ में, जो कि है चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व CEO किसे नियुक्त किया गया है? सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया? VK यादव का स्थान लिया, जो पहले चेयरमैन और CEO थे रेलवे बोर्ड के। VK यादव जी को अभी हाल ही में एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उनको किसने दिया? इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में IET भी कहा जाता है, उसने एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड VK यादव जी को दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखते हैं। CISF के डायरेक्टर जनरल यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल जी को CISF का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। अगर हम CISF की बात करें तो इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इस बार इसका 52वां यानी कि 52nd रेजिंग डे मनाया गया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मोहांडे जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम LIC के चेयरमैन की बात करें तो वो कौन है? MR कुमार। LIC की स्थापना अगर देखें तो कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? मुंबई में। आगे बढ़ते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरफ, जो है इस पर स्टार मार्क लगा लीजिए। चेयरमैन ऑफ सेल। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सोमा मंडल जी को। ये पहली महिला चेयरमैन बनी है सेल की। इन्होंने किसका स्थान लिया है? RK चौधरी जी का स्थान लिया है। अगर हम सेल की बात करें तो सेल की स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और हाँ, सेल एक महारत्न कंपनी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताती हूँ मैं, सोमा मंडल जी को अभी स्कोप का चेयरमैन भी बनाया गया है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो भी महिलाओं से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं ना, जो पहली बार हुई होती हैं, वो किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वो तो ज़रूर याद रखिएगा ही आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंबर ऑफ ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। मेंबर ऑफ ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। इसका मेंबर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ये काम क्या करता है। देखो, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में गवी कहा जाता है, ये क्या है? एक पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप गोल है। क्या बोला मैंने? पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप गोल है, जिसका पर्पस क्या है? जितनी भी न्यू वैक्सीन्स हैं उनको पुअर कंट्रीज़ में जितने भी बच्चे रह रहे हैं उन तक पहुंचाना। मैंने क्या बोला? जितने भी पुअर कंट्रीज़ में बच्चे रह रहे हैं वैक्सीन्स को उन तक पहुंचाना, ये काम होता है गवी का। ठीक है, अब देखते हैं इसके मेंबर कौन नियुक्त किए गए हैं। वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप लोगों को याद होगा। इनके पास 2 और मिनिस्ट्रीज़ हैं जो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।
अगर हम गवी की बात करें तो गवी की जो स्थापना हुई थी वो 2000 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। आइए बढ़ते हैं अगले अपॉइंटमेंट की तरफ, जो है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर हम इंग्लिश में देखें तो क्या है? चेयरमैन ऑफ 148 सेशन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। किसे नियुक्त किया गया है? ये भी डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया है। अगर हम WHO की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इसके अगर हेड की बात करें तो वो कौन है? टेड्रोस एडोनोम। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा डॉक्टर हर्षवर्धन के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं। एक तो मैंने बता दी, बाकी की आप लोग बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि दूसरी अपॉइंटमेंट कौन सी है अपनी? डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए हर साल 24 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। अब याद रहेगा क्यों मनाते हैं और कब मनाते हैं। 24 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की उसी दिन स्थापना हुई थी। आप लोगों को अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे पूरा फुल वीडियो मिलेगा आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ इसी अभी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए हैं। कौन है वो? सुशील चंद्रा जी। ये अभी अप्रैल की अपॉइंटमेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन यानी अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संजय कपूर को। ये बस इतना याद रखिएगा, ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि मतलब किसको प्रेसिडेंट बनाया गया है, इसके ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मूव ऑन। इंडियाज़ यंगेस्ट पंचायत प्रेसिडेंट, भारत की युवा पंचायत अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है रेशमा मरियम रॉय को। भारत के युवा पंचायत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेशमा मरियम रॉय को नियुक्त किया गया है। ये 21 वर्ष की हैं और ये कहाँ की हैं? केरला की हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। एक सोमा मंडल वाला जी, एक ये और एक ये अगला क्वेश्चन। इंडियाज़ यंगेस्ट मेयर, भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी है? आर्या राजेंद्रन। ये 22 वर्ष की हैं और ये भी केरला की हैं। ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। अगर हम केरला की बात करें तो केरला के CM कौन है? बताइए बताइए। बिल्कुल सही, पिनरई विजयन CM है। और अगर गवर्नर की बात करें तो वो कौन है? हाँ जी, आरिफ मोहम्मद। बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहांटी। क्या बने हैं? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अगर हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें वो कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जिनको MM नरवाने भी कहा जाता है। अगर हम फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें वो कौन है? राजेंद्र सिंह जडेजा। ये बने थे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आप लोग KM करियप्पा से तो कंफ्यूज नहीं हो रहे? जो KM करियप्पा थे, एक मिनट, जो KM करियप्पा थे वो पहले कमांडर इन चीफ बने थे भारत के। इन्होंने 15 जनवरी 1949 में थल सेना की कमान संभाली थी और ये क्या बने थे तब? कमांडर इन चीफ बने थे। इसीलिए 15 जनवरी को हम लोग हर साल नेशनल आर्मी डे भी मनाते हैं। अब आप लोगों को याद रहेगा कि हम आर्मी डे क्यों मनाते हैं 15 जनवरी को? क्योंकि उसी दिन KM करियप्पा ने कमांडर इन चीफ बने थे और उन्होंने थल सेना की कमान संभाली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और अपॉइंटमेंट आर्मी स्टाफ की देखते हैं। डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कौन बने हैं? शांतनु दयाल बने हैं। ये तीनों जो आर्मी की इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं आप लोग याद रखिएगा,
हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहांटी। और डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? शांतनु दयाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई, एसबीआई के प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? 2 अपॉइंट हुए हैं। कौन कौन? स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी जी। अगर मैं एसबीआई के बारे में आपको बताऊं तो एसबीआई में एक चेयरमैन होता है और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। तो चेयरमैन कौन है एसबीआई के? वो हैं दिनेश कुमार खरा, जो अक्टूबर में अपॉइंट हुए थे। और मैनेजिंग डायरेक्टर 2 तो अभी अपॉइंट हुए हैं, स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी। बाकी के 2 कौन से हैं? CS शेट्टी और अश्विनी भाटिया। ठीक है, अगर आप चारों याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये 2 जो अभी अपॉइंट हुए हैं वो तो आप लोगों को याद रखना ही चाहिए। अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? मुंबई में। चलिए अगली अपॉइंटमेंट देखते हैं। फर्स्ट फीमेल अंपायर इन मेंस टेस्ट मैच, यानी पहली महिला अंपायर पुरुषों के टेस्ट मैच में कौन बनी है? क्लेयर पोलोसक। ये कहाँ की हैं? ये हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अगेन इसका चेयरमैन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये काम क्या है, ये है क्या चीज़? टीईपीसी। टीईपीसी का काम क्या होता है? देखो, टीईपीसी को अगर हम सिंपल सेंस में बात करें तो जितने भी टेलीकॉम के इक्विपमेंट और सर्विसेज हैं, यानी कि दूरसंचार उपकरण और सेवाएं हैं, उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो संस्था काम करती है वो ये टीईपीसी है। सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो टेलीकॉम इक्विपमेंट और सर्विसेज की एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जो बॉडी काम करती है वो है टीईपीसी। ठीक है, उसका चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? संदीप अग्रवाल को चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वो हर चीज़ की अलग अलग होती है, जैसे स्पाइसेस की अलग होगी, एग्रीकल्चर की अलग होगी। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एपेडा काम करती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसका चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? संदीप अग्रवाल को। इसी के जैसा एक और है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, TCIL। किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कुमार को। अब ये TCIL क्या काम करता है? TCIL क्या काम करेगा? ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, जैसे कि जितना भी हमें ऑप्टिकल फाइबर की लाइन बिछवानी है, 4G 5G सर्विसेज देनी है और पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछवानी है, ये सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाता है। ये TCIL किसके अंडर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंडर आता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंडर ये आता है। और ये जितने भी विकासशील देश हैं, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके लिए ये काम करता है। जो भी अपना अफ्रीका में हो गया और अपना यूरोप, मिडिल ईस्ट, ये सारी इसके अंडर में काम करती है। मतलब ये सब जगह ऐसी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाता है। 80+ कंट्रीज़ अराउंड इसके अंडर का, मतलब ये 80+ कंट्रीज़ में अपनी सर्विसेज देता है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी आज की आखिरी अपॉइंटमेंट की तरफ, जो कि है चेयरमैन ऑफ सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री हैं। ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनको सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इससे पहले कौन बन चुके हैं? वो हैं मोरारजी देसाई, जो कब से कब तक पीएम थे? 1977 से 79 तक इंडिया के पीएम रह चुके हैं। ठीक है, अगर सोमनाथ टेम्पल की बात करें तो एक हिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोमनाथ टेम्पल पे महमूद गजनवी ने 1025 में अटैक किया था और मंदिर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, याद रखिएगा। अभी CGL 2018 में ये क्वेश्चन आया था कि महमूद गजनवी ने कौन से टेम्पल पे अटैक किया था और या कब अटैक किया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, आज की अपॉइंटमेंट्स हमारी ख़त्म होती है, पार्ट 1 हमारा ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोग ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए
और अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई जो आपको समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम अगले वीडियो में सुधार करेंगे या आपके जो भी डाउट्स हैं उसको ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल लर्निंग गोल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको सारी वीडियोस की PDF मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।